ये है आजमगढ़ के कुकड़ीपुर सठियाओं में विस्तार में फैला क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल। क्रॉस वैली आजमगढ़ में अपनी 5 अलग अलग ब्रांचेस द्वारा स्टूडेंट्स को शिक्षित कर रहा है। क्रॉस वैली स्कूल सीबीएसई दिल्ली मान्यता प्राप्त स्कूलों में से एक है। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक के छात्रों को वेल एजुकेटेड टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता है, ताकि यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। डायल करें 9453724198 या 9450118255। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। लॉकडाउन के दौरान देसी और अंग्रेजी शराब की बिक्री पर भले ही पाबंदी हो, लेकिन शराब के शौकीनों को महंगे दामों पर शराब हमेशा मिलती रही। 2 गुने, 3 गुने और कहीं कहीं तो 4 गुने रेट में पसंदीदा ब्रांड चोरी छिपे बिक रहा है। बेचने वाले कोई और नहीं, शराब के लाइसेंसी दुकानदार हैं। लेकिन अब इन दुकानदारों की मनमानी नहीं चलेगी और शराब के शौकीनों को गला तर करने में मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि जिला व पुलिस प्रशासन ने अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ अभियान चला दिया है। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि मजिस्ट्रेट, आबकारी और पुलिस की संयुक्त टीम बनाई गई है। यह टीम प्रतिदिन 20 दुकानों का स्टॉक रजिस्टर चेक करेगी। अगर उनके स्टॉक में कमी पाई गई तो दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये कि बहुत सारे लोग शराब की अधिकृत दुकानों से एक जुगाड़ व्यवस्था के तहत शराब जो है प्राप्त कर ले रहे हैं। उस पर हमने आज से सख्ती करने का और निर्णय लिया है कि यदि ऐसी घटनाएं हो रही तो उस पर सख्ती से रोका जाएगा। हमने मजिस्ट्रेट, पुलिस और एक्साइज की टीमें बना दी हैं और जो दुकानें हमारी लाइसेंसी हैं उनको डेली हम 20 दुकानों का रैंडम इंस्पेक्शन कराएंगे और उनका स्टॉक और उनके रजिस्टर का मिलान कराएंगे, जिससे स्पष्ट हो सके कि उनके स्टॉक से कोई लीकेज तो नहीं हो रहा है। इसलिए उन्हें आगाह भी कर रहा हूं इसके माध्यम से कि अगर इस बिजनेस में इन्वॉल्व हो तो अपनी दुकान के लाइसेंस से हाथ धो बैठेंगे, इसलिए ऐसी गतिविधियों से दूर रहें। वहीं पुलिस अधीक्षक त्रिवेणी सिंह ने बताया कि अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए व्हाट्सएप नंबर 9454458115 जारी किया गया है। इस नंबर पर जो भी सूचना देगा उसका नाम, पता गोपनीय रखा जाएगा। पुलिस की मदद करने वालों को 1 से लेकर 25,000 रुपए तक का इनाम भी दिया जाएगा। देखिए, हमने कल दोपहर में मैंने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया जिसमें लोगों से अपील की कि अगर ऐसी परिस्थितियों में अगर कोई आदमी दारू कहीं बन रहा हो, कहीं अवैध रूप से बन रहा हो या उसका वितरण हो रहा हो या सरकारी दारू की दुकानों से ये शराबें ले जाकर कॉलोनी और इधर उधर बेच रही हो, तो आप इस पर सूचित करें। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपको आपकी गोपनीयता बनाते हुए आपको इनाम भी दिया जाएगा। मैंने ये भी कहा है कि जो भी सूचना देगा और उस पर अगर कोई गिरफ्तारी होती है तो निश्चित रूप से सूचना देने वाले की गोपनीयता बनाते हुए हम उसे इनाम देंगे। कितने का रिवार्ड घोषित किया गया है? ये 1,000 से लेकर के 25,000 रुपये तक रिवार्ड हम दे सकते हैं। क्या क्राइटेरिया रखी गई है इनाम पे? क्राइटेरिया ये रखी गई है कि वो जैसे वो सूचना देंगे उस सूचना पे हमारी एक ज्वाइंट टीम जाएगी और अगर रिकवरी होती है और ये बात सही पाया जाता है तो जो अमाउंट होगा, जो जिस तरह की क्वांटिटी बरामद होगी उसके प्रोपोर्शन में हमारी कमेटी डिसाइड कर लेगी और उनको इनाम गोपनीय तरीके से हम उसको इनाम देंगे। अभी आपकी पुलिस हर दुकानों पे जा के चेकिंग भी कर रही है, तो किस तरीके का चेकिंग है? ये हम लोगों ने 7 टीमें बनाई हुई है, जिसमें एक्साइज के अफसर हैं, मजिस्ट्रेट हैं और हमारे डीएसपी रैंक के अधिकारी हैं। ये हर टीम जा करके जितनी भी इस तरह की लाइसेंसी दुकान है वहाँ के स्टॉक रजिस्टर चेक कर रही है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद ये दुकानें बंद थी। किन परिस्थितियों में इनके यहाँ से जो शराब की क्वांटिटी है उसमें मिसमैच पाया जा रहा है। इसका मतलब कि निश्चित रूप से इन्होंने इसकी सप्लाई की होगी और अगर ये अनियमितता पाई जाती है तो उनके खिलाफ लाइसेंसिंग शर्तों का उल्लंघन करने में एवं एक्साइज एक्ट के तहत अन्य कार्रवाई भी की जाएगी।
राजकीय मेडिकल कॉलेज के क्वारंटीन किए गए सफाई कर्मचारियों को सूखी पूरी खिलाए जाने के वीडियो वायरल होने के बाद अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है। कोरोना वॉरियर्स के वायरल वीडियो के संज्ञान में आते ही जिलाधिकारी ने मेडिकल कॉलेज प्रशासन को व्यवस्था में सुधार का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि सफाई कर्मचारियों ने शनिवार को खाने में सूखी पूरी देने का आरोप लगाते हुए वीडियो वायरल किया था। वीडियो में खाने को डस्टबिन में फेंकते नजर आए थे। राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर आजमगढ़ की तस्वीरें। हम छोटे कर्मचारियों से कहा गया है कि आप लोगों को आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटी करने के बाद घर नहीं जाना है और आप लोगों को सारी सुविधा दी जाएगी, लेकिन खाने के लिए हम सभी कर्मचारियों को ऐसी कोई सुविधा नहीं मिल रही है। हम इनसे बातचीत करते हैं। सर देखिए, हम लोगों को खाने के स्तर पर सूखी रोटी मिले सर, इसमें हम लोग क्या खाएंगे? न तो इसमें नमक है, न मिर्चा है, न तो चटनी है, हाँ, न उसके बाद भाजी भी नहीं है। इतना सूखी सब मिल रहा है कि हम लोग क्या खाएं? हम लोग एक गरीब दुखिया खुद कर्मचारी है, न पीने के लिए पानी मिल रहा है, डब्बे के लिए बोला जा रहा है तो डब्बा भी नहीं मिल रहा है। बाहर जाकर हम लोग बोतल में देखिए पानी लेकर आ रहे हैं, खाते समय नटई में अटक जा रहा है। कैसे हम लोग खाएंगे इसको? हम तो नहीं खाएंगे, जा रहे हैं फेंकने के लिए। हमसे अब नहीं होगा, हम बल्कि उपवास कर लेंगे। हम लोग रेस्ट पाए हैं सर, बताइए 7 दिन वहाँ पे ड्यूटी किए, उसके बावजूद हम कर्मचारियों को कहा गया है कि आप लोगों को सारी सुविधा दी जाएगी। सुविधा में क्या मिल रहा है? ये सूखी रोटी है, जिसमें न चटनी है, न भाजी है, न कुछ है। अब कैसे खाएंगे? अब दूसरा बात, ये पानी नहीं है, पानी लाने पड़ेगा नीचे से। अब खा कर जाएगा तो पानी लाएगा तो हम पिएंगे। सर हमको यही व्यवस्था दी गई है, जो है कि बोला है कि क्या नाम है, रहने खाने पीने की व्यवस्था है। ऐसे सूखी रोटी हमको दे दी है, हम खाए नहीं है, अब जा रहे हैं फेंकने के लिए। क्या करें? हम दूर से गांव से काम करने आए, हम तो अभी नए आदमी हैं। ऐसे ऐसे बोले थे हमको, जो कि सारी व्यवस्था वहाँ पे मिलेगी, चलिए आप। मामला संज्ञान में आते ही जिलाधिकारी ने इसे गंभीरता से लेते हुए सीएमओ को मौके पर भेजा और फोन पर कर्मचारियों से खुद बात की। कर्मचारियों से जानकारी लेने के बाद डीएम ने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को कर्मचारियों से मेन्यू पूछकर भोजन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। मेडिकल कॉलेज से जो वीडियो वायरल हुआ था कि भोजन की क्वालिटी खराब है, उसके विषय में बहुत विनम्रता पूर्वक बताना चाहूँगा कि मैंने प्रिंसिपल को एक्सप्लेनेशन कॉल किया और जितने लोग क्वारंटाइन में एक्टिव थे सबके टेलीफोन नंबर हमने मंगाए और मैंने इंडिपेंडेंट रूप से एसआर हॉस्टल में और आइसोलेशन वार्ड के लोगों से 25% लोगों से रैंडम हमने खुद बात किया। उनका जो फीडबैक था कि सामान्य रूप से एसआर हॉस्टल के लोगों ने तो पूरी संतुष्टि जताई कि हमें ठीक खाना मिलता है और कोई दिक्कत नहीं है। आइसोलेशन वार्ड में 17 लोगों में से मैंने रैंडम 5 लोगों से पूछा, 4 लोगों ने संतुष्टि जताई। एक व्यक्ति ने मुझसे ये कहा कि साहब एसआर हॉस्टल में चटनी मिलती है, हमारे यहाँ चटनी नहीं मिलती। तो हमने उससे पूछा ये जो वीडियो वायरल हुआ कैसे हुआ, तो उसने कहा साहब इस पर हमसे मत कहलवाइए वरना लोग हमसे नाराज हो जाएंगे। प्रिंसिपल का कहना है कि स्थानीय कुछ लोग जो अस्पताल के प्रत्येक काम में अपना हस्तक्षेप चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि इनकी ड्यूटी लगे, इस नर्स की, इस सफाई कर्मचारी की आइसोलेशन में लगे, इसकी ना लगे, वो उनके अनुसार उनके हस्तक्षेप को जब कोविड-19 को देते हुए मना किया जा रहा है तो वो लोग अपने गांव के 1-2 लोगों से इस तरह का अंदर से ही कह करके वायरल करा के मेडिकल कॉलेज पर दबाव बनाना चाहते हैं। फिर भी हमने सीएमओ को भेजा, कल खाने को चेक कराया और ये हिदायत दिया है कि चाहे वो 4th क्लास एम्प्लॉई हो चाहे कोई एम्प्लॉई हो, जो हमारा स्वास्थ्य कर्मी है, कोरोना का योद्धा है, उससे उसका मेनू एक फॉर्मेट पर उससे खुद दस्तखत करा के लीजिए
और जो भोजन चाहता है वो भोजन दीजिए। आप मेनू अपने अनुसार नहीं बल्कि उसके अनुसार मेनू तय करिए। तो ये प्रक्रिया उन्होंने आज से शुरू कर दी। रविवार को डीआईजी आजमगढ़ रेंज सुभाष चंद्र दुबे ने रिक्रूट आरक्षियों को करें योग रहे निरोग का संदेश दिया। प्रत्येक रविवार पुलिस लाइन्स में चलने वाले इस नियमित योग शिविर में योग प्रशिक्षक देव विजय यादव के साथ डीआईजी श्री दुबे ने जवानों को योगाभ्यास कराया। अब आप यहाँ पे अगर अभ्यास है तो 1 घंटे खड़े रहें, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फिर आराम से दोनों हाथों को स्थिरता पूर्वक और नहीं, मैं और तरीका बता रहा हूँ। ऐसे लाइए, फिर एकदम प्रणाम की मुद्रा में लाइए, नॉर्मल होइए, फिर खूब प्यार से दोनों हाथ नीचे कर लीजिए, फिर पैर लाइए, दूसरा पैर। इसको एकदम ले जा करके आप अपनी जड़ से, जहाँ से आपकी जंघा है वहाँ की जड़ तक जाते हैं, जड़ से सटाते हैं पूरी तरह। यस, अब पूरा सीधा जहाँ तक जाना हो चले जाओ। फ्लेक्सिबिलिटी पे आपके डिपेंड करेगा। ये आप ऐसे इसको यहाँ से देखिए, ये यहाँ पे खिंचाव आ जाएगा, तो इसको ये अभ्यास के साथ होने लगेगा। ऐसा नहीं है पहले दिन हम भी कर रहे थे तो यहीं फंस जा रहा है, फिर धीरे धीरे वो आपका जाने लगेगा। जा सके इतनी सावधानी आपको बरतनी है। जिनको हर्निया की शिकायत होती है उन्हें पीछे नहीं झुकना होता है। बाकी सामान्य तरह से सारे लोग आराम से। इस अवसर पर पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र सुभाष चंद्र दुबे का योगाभ्यास व उनकी फिटनेस शिविर के दौरान चर्चा में रही। शिविर के समापन के उपरांत श्री दुबे ने कहा कि योग एक जीवन पद्धति है। बढ़ते तनाव को कम करने, खत्म करने अथवा नियंत्रित करने में योग सफल योग कारगर है। योग मानसिक स्वास्थ्य व शारीरिक शक्तियों का समान रूप से विकास करता है। योग तो एक जीवन पद्धति है। जिस प्रकार से आपको अपने जीवन को सुचारू रूप से जीने के लिए भोजन की, व्यायाम की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने इम्यून पावर को मजबूत करने के लिए हमें योग व प्राणायाम की आवश्यकता होती है। आप देख रहे होंगे हर संडे रिक्रूट्स आरक्षियों के साथ पुलिस लाइन में अन्य सभी पुलिसकर्मी योग का अभ्यास जो योगाचार्य के मार्गदर्शन में करते हैं, उसका बेसिक उद्देश्य पुलिसकर्मियों को आज के परिवेश में बढ़ते तनाव को नियंत्रित करने की क्षमता देना और साथ ही साथ अपने मानसिक व शारीरिक दोनों शक्तियों का समान रूप से विकास करना। लॉकडाउन में उत्तर प्रदेश के रहने वाले अन्य प्रदेशों में फंसे मजदूरों को हो रही समस्याओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको अपने घर लाने के लिए व्यवस्था शुरू की है। गैर राज्यों से संपर्क स्थापित कर यहाँ के मजदूरों की घर वापसी सुनिश्चित की जा रही है। इसी क्रम में हरियाणा से श्रमिकों, कामगारों, मजदूरों की खेप लेकर ये बसें सोमवार को जनपद पहुंची। बस स्टेशन पर बसों की अगवानी जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने खुद की। उन्होंने बताया कि हरियाणा से 7 बसें चली हैं। बस अड्डे पर मजदूरों की स्क्रीनिंग, प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें अलग अलग शेल्टर होमों में 14 दिनों की अवधि के लिए क्वारंटाइन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हरियाणा से आए सभी श्रमिक ठीक हैं, स्वस्थ हैं, लेकिन इसके बावजूद उन सभी को अनिवार्य रूप से क्वारंटाइन किया जाएगा। प्रदेश के जो प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं या जो घर आने के इच्छुक हैं, जो रोजगार विहीन है वहां पर लॉकडाउन के कारण, उनको लाने की व्यवस्था से निर्णय लिया है। उस निर्णय के आदेश के अंतर्गत आजमगढ़ में हरियाणा प्रांत में जो विभिन्न जनपदों में आजमगढ़ के मजदूर प्रवासी थे, उनमें से 7 बसों से आना था। 5 बसों से 128 लोग आ गए हैं। सुबह 3:30 बजे से उनके आने का सिलसिला शुरू हुआ है। मैं सुबह प्रथम, द्वितीय और तृतीय बसों में जो आए उनकी आगवानी करके वहाँ उनके से वार्ता भी किया हूँ और उनको अलग अलग जगहों पर तहसील स्तरीय शेल्टर होम में 14 दिन तक रुकने की व्यवस्था कर दी गई है। उसके बाद भी अपने घर जा पाएंगे। स्वास्थ्य परीक्षण भी उनका प्राथमिक कराया गया है। सभी ठीक हैं,
लेकिन फिर भी वो 14 दिन क्वारंटाइन में रहने के बाद ही घर जाएंगे, ये सूचित करना था। हरियाणा से जनपद पहुंचे श्रमिकों की पुलिस व स्वास्थ्य टीम ने पूरी मुस्तैदी से जांच की। निगम के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक ललित कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि हरियाणा से कुल 7 बसें आई हैं। इन बसों के जरिए 183 मजदूर अपने गृह जनपद पहुंचे हैं। कुल 7 बसें आनी थी, 7 आ चुकी। 4 बजे से सुबह से शुरू हुई हैं बसें। अंतिम बस अभी जो है 15 मिनट पहले आई है और 183 यात्री माइग्रेंट हरियाणा से आए हैं। कहाँ से आए हैं? ये बेसिकली हरियाणा से हैं। ये हरियाणा में माइग्रेंट थे, वहाँ से ये यूपी बॉर्डर पे आए हैं। वहाँ यूपी बॉर्डर से मेरठ की बसें हैं और गढ़ की बसें हैं, वो यहाँ तक इनको ले आई हैं। ये रहने वाले कहाँ हैं? आजमगढ़ लोकल हैं, क्षेत्रीय अतरौलिया के, बुढ़नपुर के, हर जगह के हैं। यहाँ क्या क्या इंतजाम किए गए इनके द्वारा आने के? अब इनके आने के बाद यहाँ लंच पैक की व्यवस्था की गई है। मेडिकल अफसर आए हुए हैं, जिला प्रशासन खुद स्वयं लगा हुआ है। इनकी मेडिकल चेकअप होने के बाद ये यहाँ क्वारंटाइन किए जाएंगे 14 दिन। उसके बाद ये अपने अपने गृह निवास को छोड़े जाएंगे। 14 दिन पूरे आप पूरे पैसे में 14 दिन कहाँ रहेंगे? ये 14 दिन इनका सेंटर बना हुआ है, क्वारंटाइन सेंटर जयगहाँ में है। डिफरेंट बिंदु पे बना हुआ है इनका क्वारंटाइन सेंटर, जिला प्रशासन ने बनवा रखा है, वहाँ इनको क्वारंटाइन किया जाएगा। कोरोना के फैलाव को जनपद में रोकने व जिले को कोरोना मुक्त करने की कोशिशें जिला प्रशासन पूरी गंभीरता से कर रहा है। मुबारकपुर क्षेत्र के हॉटस्पॉट नयापुरा क्षेत्र का उच्चाधिकारी लगातार चक्रमण भी कर रहे हैं। सोमवार को पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने हॉटस्पॉट क्षेत्रों का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुलिस अधीक्षक श्री सिंह ने बताया कि नयापुरा क्षेत्र की 5 किलोमीटर रेडियस की परिधि पूरी तरह से सील कर दी गई है। न कोई आ सकता है न ही जा सकता है। नियमित रूप से पूरे क्षेत्र का सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। देखिए, मुबारकपुरा का ये नयापुरा क्षेत्र है जिसको हम लोगों ने हॉटस्पॉट एरिया घोषित किया है। इसके 5 किलोमीटर के रेडियस को हम लोगों ने हॉटस्पॉट बनाया है। यहाँ से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, बाहर से किसी आदमी को इस एरिया में आने की इजाज़त नहीं है। इसको कम्प्लीटली सैनिटाइज कर दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगा करके और बाकायदे सैनिटाइजेशन का हमारा काम बराबर चल रहा है। हम लोग भी आकर के घूम रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग जो लॉकडाउन के नियम शर्तें हैं उसको तोड़ करके लोग इधर उधर जा रहे हैं। इसलिए बराबर हमारी मॉनिटरिंग चल रही है। हमने पुलिस की ड्यूटी लगाया हुआ है, किसी को निकलने नहीं दिया जा रहा है ताकि सभी लोग सुरक्षित रहें और कोविड-19 का संचरण जो है उसका ट्रांसमिशन कम से कम हो सके। तो हॉटस्पॉट एरिया में पब्लिक पालन कर रही है? हाँ बिल्कुल, लॉकडाउन बिल्कुल। जब भी हम लोग इस एरिया में आए हैं हमने देखा है कि लोग इसका पालन कर रहे हैं। बहुत ही लिमिटेड 1-2 लोगों को दिया गया है कि वो फल का वितरण या आवश्यक सामग्री का वितरण करेंगे घरों में जाकर। आजमगढ़ में अब तक 997 संदिग्ध मरीजों के सैंपल कोरोना की जांच के लिए भेजे गए हैं, जिसमें से 784 की रिपोर्ट आ गई है। इसमें 776 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 8 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 213 लोगों की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। 8 पॉजिटिव लोगों में से 4 संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, उन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है। जबकि मुबारकपुर के चकसिट्टी निवासी 65 वर्षीय बुजुर्ग हबीबुर रहमान जो कि डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं, उनके बेटा और बेटी की दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अगर इन दोनों की तीसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आती है तो इन्हें भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। जनपद में कुल 983 लोगों के सैंपल भेजे गए हैं, जिनमें से 784 के रिजल्ट्स आए हैं। 776 के नेगेटिव हैं। 8 कुल पॉजिटिव अब तक आइडेंटिफाई हुए थे, जिनमें से 4 लोग लगातार सेकेंड और थर्ड सैंपल नेगेटिव होने के बाद डिस्चार्ज हो गए हैं राजकीय मेडिकल कॉलेज से, अर्थात घर जा चुके हैं। जो शेष 4 एक्टिव केस हैं, उनमें से 2 केस जिनका सेकेंड सैंपल भेजा गया था वो भी नेगेटिव आ गया है। आज उनके थर्ड सैंपल भेजे जा रहे हैं। ये पूरे सैंपलिंग के रिजल्ट की स्थिति।